class students of SSDPS. Today I am going to explain before all of you causative verbs. What are causative verbs? This causative word has been made with two words, cause plus ative, means those words are those words which are done by an agent and is made done by a subject. Means in these causative verb shows that subject does not do things from for himself, but he does, or sorry, he makes does things by an agent for himself. मीन्स जो सब्जेक्ट है, यानी अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो तो वह कार्य आप खुद न करके उस कार्य को किसी के द्वारा आप कराते हो, तो वहां पे वो कॉजेटिव वर्ब की सिचुएशन होती है। जैसे you go to mechanic and there you get repair your bike, your vehicle, your bicycle by a mechanic. आप साइकिल, बाइक, फोर व्हीलर और वॉट एवर इज देयर विथ यू, you take carry or you carry that vehicle to a mechanic and there you say to him to improve, to repair faults in your bike and instruments. So there what do, you cause a work of repairing by a mechanic, not itself but by him. यानी आप अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाते हो तो गाड़ी में फॉल्ट है, लेकिन आप खुद न बना करके वह गाड़ी का फॉल्ट आप मैकेनिक के द्वारा बनवाते हो, लेकिन सब्जेक्ट तो आप हो, क्योंकि मेन करता तो आप हो, एक्शन में तो आप आए, वर्क तो आपने किया कि नहीं गाड़ी को बनवाना है, लेकिन अब उस बनवाने के लिए आप किसी का हेल्प ले रहे हो, किसी के द्वारा बनवा रहे हो, तो वहां पे वह चीज जो है आपका वह पॉजिटिव वर्ब की श्रेणी में आ गया। आप इसे कहेंगे आई गॉट रिपेयर्ड माई बाइक बाई अ मैकेनिक। In same way, there are a lot of causative verbs like let, have, get, make, force, persuade, have, require, etc. But though all these have same sense, but there is little bit difference between all these. Little bit difference for the purpose of use of all these. For example, let is used to give permission, simple permission, to take simple permission, etc. For example, you say let the door be opened, दरवाजा खुला रहने दो. You can open himself door, but no, you are here saying that let the door be opened, दरवाजा खुला रहने दो, means you are allowing someone else to be opened द डोर, दरवाजा खुला रहने देने के लिए आप किसी थर्ड पर्सन को कह रहे हो ना कि आप खुद कर रहे हो। इन सेम वे समवन आस्क विथ यू लेट मी गो एट माई होम, आप किसी के साथ हो, किसी को कह रहे हो 2 मिनट रुक जाओ, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मुझे घर जाने दो। ही वांट्स परमिशन फ्रॉम योर साइड टू गो एट योर होम, और जब तक आप परमिट नहीं करते हो वह नहीं जा सकता। ही कैन डू एनीथिंग, ही कांट डू। सो देयर जाने का कार्य किसी और के द्वारा हो रहा है, लेकिन एक एजेंट के रूप में आप परमिट कर रहे हो। उसी तरह से दरवाजा खुला रहने देने के लिए आप खुद खोल सकते हो, लेकिन नहीं, दरवाजा आप दूसरे से खुला करवा रहे हो, मीन्स यू आर बीइंग ओपनड द डोर बाय सम अदर एजेंट, सो यू आर causing some action, you are becoming a factor of cause of some action. So get is here in sense of allow, for doing something in the sense of permission is used. In same way, have is also causative verb, and it is used for little bit compulsion and for arranging someone to do some work. Means I have prepared my bike by a mechanic, मैंने अपनी गाड़ी जो है मैकेनिक से रिपेयर कराया। मीन्स आप कह क्या रहे हो, आप कह रहे हो
कि मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर कराया, मीन्स आप जा रहे हो मैकेनिक के यहाँ, तो उससे जो है आप कुछ मनी दोगे, कुछ रिम्यूनरेशन दोगे, तब जाके आपकी गाड़ी रिपेयर होगी। सो जो गेट है वह इन द सेंस ऑफ अरेंजमेंट इन द ल्यू ऑफ सम रिम्यूनरेशन, सम मनी, रिम्यूनरेशन मीन्स मनी, पैसा, मजदूरी। तो हाँ हैव का यूज होता है। इन सेम वे गेट is another thing, though it can be used at the place of have also. I have repaired my bike by a mechanic. I get the repair. या I got the repair my bike by a mechanic. मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर कराया. I think it is clear. After it comes persuade. परसुएट मीन्स होता है टू मेक एग्री समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी कार्य को करने के लिए तैयार करना, राजी करना जो है, यह परसुएट के सेंस में आता है। कई कार्य आपके लाइफ में ऐसे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सो मेनी वर्क्स इन योर लाइफ विच आर डन by someone else, but you want to do yourself, but you can't do. For this you shall have to take help from someone else. आपको किसी दूसरे से कुछ कार्यों को करने के लिए मदद लेनी पड़ती है, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए जब मदद लेनी पड़ती है तो आप क्या करते हो कि किसी से हेल्प मांगते हो। चूंकि हेल्प मांगते हो तो आप उसे मनाते हो, अरे यार मान जाओ, अरे यार ये, दिस इज द थिंग एंड दिस इज द सेंस ऑफ परसुएशन, परसूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि आई परसुएडेड माई ग्रैंड फादर टू गिव मी मनी टू बाई द बुक। आप कह रहे हो कि मैंने अपने दादाजी को तैयार किया कि वह मुझे पैसा दें ताकि हम बुक या कॉपी खरीद सकें। आप लोग जानते हो कि पापा से मांगोगे थोड़ा इजीली मिल सकता है, लेकिन दादाजी ढेर सारे, वो भी दादाजी थोड़ा जॉब से आए हैं तो ढेर सारे आपको मनाना पड़ता है, ये बात है, वो बात है, so many inquiries are there by the dadaji, and then you will be able to persuade them after replying lot of answers of lot of inquiries. So वहां पे आप परसुएड करते हो। या कहीं भी मम्मी पापा से भी हम पैसा मांगते हैं तो हम कहते हैं पापा मम्मी पैसा चाहिए, कहते हैं क्या करोगे, व्हाट इज यूज ऑफ दैट मनी, तो आप रिप्लाई करते हो कि अरे हमें कॉपी खरीदनी है मैम, ये कहें ये सर, तो वहां पे यू परसुएड योर पेरेंट्स। कहीं जाना है, कहीं हेल्प लेना है किसी फ्रेंड से, तो यू परसुएड योर फ्रेंड। आई परसुएडेड माई फ्रेंड टू गो टू टेम्पल, मैंने अपने दोस्त को टेम्पल जाने के लिए राजी किया। बाई एक्सप्लेनेशन मीन्स परसुएड में कुछ एक्सप्लेनेशन की थिंग सेंस होता है, एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके, हम ये बात है, ये काज था, ये रीजन था, और फिर उस चीज को प्रिपेयर, तैयार करना somebody को, तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परसुएशन। आफ्टर दैट परसुएड comes require. Requirement shows the sense of order, not strict order, but sense of order, including sense of order. Need plus sense of order both. For example, in assembly, JP sir says, I or any person, anywhere, any teacher for any student says, it is required from students' side to complete their homework. यह अपेक्षा की जाती है छात्रों से कि वे अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे। या इट इज रिक्वायर्ड टू कम इन ड्रेस बाय ऑल स्टूडेंट्स, यह अपेक्षा की जा रही है कि हर बच्चे ड्रेस में, फुल ड्रेस में आएंगे। तो यहाँ देखो रिक्वायर, दैट इज अ सजेशन टाइप। नीड कि नहीं, ड्रेस स्कूल में है तो जरूरत है कि नीड में अब ड्रेस में आइए, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे सेंस ऑफ ऑर्डर भी है। दिस इज द रिक्वायर। After that comes make or force. One thing, make is always used in active sentence, active wise, but force can be used in active and passive both sentences. Make
gives some sense of obligation and force shows the sense of complete compulsion obligation. फोर्स में आप किसी को प्रेशर दे करके उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य कराते हो, लेकिन मेक में क्या होता है कि आप कुछ ऑब्लिगेशन डालते हो, कुछ प्रेशराइज करते हो, तो वो मेक हो जाता है, मेक का सेंस आता है और इस तरह से आपका काम आपका होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज मेक at the place of get and have. I got repaired my bike. I have repaired my bike by mechanic. In same way you can say I made repaired. मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर कराया by the mechanic के द्वारा. But you can't say I forced mechanic to repair my car or bike. क्योंकि मैकेनिक भी बना रहा है तो कहीं ना कहीं आपका और उसका एडजस्टमेंट होगा तभी. आप जबरदस्ती दबाव दे करके नहीं बनवा सकते मैकेनिक को. ही इज फ्री, मैकेनिक फ्री है, वहां पे फोर्स नहीं होगा. बट एन अथॉरिटी, कोई अधिकारी है, आप हमें आपको फोर्स करके ही कैन कॉज समथिंग. ऑफिसर फोर्स्ड मी टू एक्सप्रेस ट्रूथ. ऑफिसर अधिकारी ने मुझे दबाव देकर कहा या विवश कर दिया कि मैं सत्य बोलूं, तो वहां पे फोर्स इस सेंस में आता है. फोर्स की जगह मेक भी यूज हो सकता है. ऑफिसर मेड मी टू स्पीक ट्रूथ. मेड की जगह फोर्स्ड आ जाएगा, लेकिन फोर्स की जगह मेक नहीं आ सकता है. तो वहां पे जब जो दबाव है, चूंकि हम मान लिए कि ऑफिसर है तो दबाव दिया होगा तभी ट्रूथ बोला है, लेकिन अब मेड जो है वह सेंस नहीं शो कर रहा है उतना फोर्स का जितना कि वर्ड फोर्स से यूज कर रहा है. फोर्स का मतलब है कि अति बहुत ही ज्यादा दबाव. मेक का मतलब है कि बोला, थोड़ा प्रेशराइज किया, मैं भी बक दिया. लेकिन जब फोर्स किया तो एकदम इतना कंपल्सरी कर दिया, कंपल्स कर दिया मुझे कि मैं विवश होकर उसके सामने बकबक करने लगा और ट्रुथ बोला. नेक्स्ट अलाउ. जैसे कि let है in the sense of allow. Allow is also used in the sense of permission, like let. My teacher allowed me to go for nature's call. मेरे टीचर ने मुझे अलाउ किया. एक परमिशन का सेंस है. But there is little bit difference between let and allow. You can't say my teacher let me go, जाने दिया, because there will be some difference. Let do means you are taking permission or giving permission, or allow means allowing to accept need of someone else. This is the sense of allow. Okay, if any doubt occurs then again call me, I will explain, but here in this way I am going to explain. After this okay, this is the whole thing about related to causative verb, I think. But there is help and enable. These two causative verbs are also there. Help is in the sense of aid. I helped him in his homework. मैंने उसके होमवर्क में उसकी मदद किया. This is the in sense of help. मैंने उसकी मदद किया. In aid, support, सहयोग के सेंस में help यूज किया था. And there are a lot of examples relating to help, use of help causative verb. And after that enable. Enable is used in the sense of to give authority someone to do something. यानी पावर आपके पास है, आपका राइट है किसी चीज पे, लेकिन उस चीज को यूटिलाइज या उस चीज में डिस्टरबेंस करने के लिए आप किसी को परमिट कर देते हो. यू परमिट समवन एल्स टू डू और टू डिस्टर्ब समथिंग इन द टेरिटरी और इन द टाइटलशिप ऑफ योर ऑन. तुम अपने अधिकार क्षेत्र में अपने चीज में किसी दूसरे को कुछ करने का परमिशन दे देते हो. दैट इज कॉल्ड टू इनेबल समवन एल्स. फॉर एग्जाम्पल you can say I enabled my friend to come in my kitchen. मैंने अपने फ्रेंड को अथॉरिटी दी, हक दिया कि वह मेरे किचन में आए. उसी तरह आप कह सकते हो
My class teacher enabled me, my class teacher enables me to check the copy of whole class or to report. My class teacher enables me to report about all activities of the class to the principal or any teacher or to him, whatever you can say. This is the sense of enable. Enable is the same sense, can be replaced by the allow, by the make, might have. So all these causative verbs are equally used. There is little bit difference. One causative verb can be used at the place of other one. Other causative verb can be used at the place of other one. There is no doubt. But have some little bit sense. For force, you use forced, have, or caused, etc. Cause, there is another causative verb. Cause is used in the sense of something going to happen by force. जब आप ऐसा कार्य करते हो जिसकी वजह से कुछ बुरा हो जाता है, that is called cause, and this is used in the sense of compulsion of situation, परिस्थितियों की particularly. My opponent caused me to go to the court. मेरा विरोधी जो था मुझे इतना विवश कर दिया कि मैं कोर्ट जाऊं. The rude behavior of my class monitor caused me to go to the principal. जो मेरे क्लास का मॉनिटर का बुरा व्यवहार है, अभद्र व्यवहार है, उसके से विवश होकर, वह व्यवहार मुझे विवश कर दिया कि मैं प्रिंसिपल से जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन करूं. This is these are the causative verb and there are other also can be used. So I hope all these causative verbs are clear to all of you. If any doubt occur, if any problem occur, then contact me. Again, I will explain on personal numbers. Thank you. And one thing more, beta, students, complete your work. On the meanwhile opening of school, I will make submit, or I will force to submit the all copies of class, particularly 10th and 12th, 9 also, 11 also, but 10th and 12th first, because you all are going to face board examination next year. So it is compulsory to both of you, 10th and 12th, to complete first, including 11th, 9th also. Thank you. Have a good luck.